तो ये है तेरी मेरी कहानी क्लिप्स, हमारी बड़ी बड़ी कहानियों के छोटे छोटे हिस्से किस्से। अभी तक मैं 3 जगहों पे काम कर चुकी हूँ पे एंड फिर मुझे टाटा एआईजी जो टाटा जनरल इंश्योरेंस हाँ। कंपनी है, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी कि दे वांटेड टू हायर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। ओके नूपुर, यहाँ पे एक मेरा सवाल है। तो आप जिस पोजीशन पे टाटा में काम कर रहे थे, हुँ। उस पोजीशन का जो काम होता है, क्या काम में भी फ़र्क होता है? अगर एक नॉर्मल बंदा जो देख सकता है या जो एक दृष्टिबाधित होता है, उन दोनों में फ़र्क होता है काम में? अगर सेम पोजीशन की बात करें, पहला सवाल ये। दूसरा, क्या सैलरी में भी फ़र्क होता है? अ, काम में तो बिल्कुल फ़र्क नहीं होता है। कभी-कभी हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जैसे कि अभी मुझे लीडरशिप को प्रेज़ेंट करना है एक पीपीटी और उसमें थोड़ा-सा स्टैटिस्टिक्स का डेटा दिखाना है, कुछ ग्राफ़िक्स दिखाने हैं, कुछ कार्टून इमेजेस पेस्ट करने हैं। तो पेस्ट तो हम कर देंगे, बट उसका जो फ़ॉन्ट साइज़िंग होता है या वो स्लाइड में बराबर से दिख रहा है कि नहीं, ये जो विजुअल इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, वहाँ पे हमें किसी साइटेड पर्सन का सपोर्ट लगता है। तो वहाँ पे मेरे साथ सोबिया थी, जिन्होंने मुझे इस सब में सपोर्ट किया एंड आई वाज़ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। मतलब परमानेंट नहीं था, क्योंकि उनके लिए भी इट वाज़ अ फर्स्ट एक्सपीरियंस टू हायर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड तो इसके लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे रखा था एंड सैलरी वाज क्वाइट गुड। नॉट दैट बहुत जगह पे ऐसा होता है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को सैलरी कम दिया जाता है देन द रेगुलर एम्प्लॉइज, बट आई वाज गेटिंग अ गुड सैलरी, 30,000 बोल सकते हो उस फिगर में। तो यस, इट वाज अ गुड थिंग, बट वो जो होता है ना कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, ग्रुपिज्म, थोड़ा-सा डिस्क्रिमिनेट करना, नॉट फ्रॉम माय टीम, मेरी टीम बहुत अच्छी थी, बट फ्रॉम अदर्स इन द कंपनी। तो वो सब मैंने भी फेस किया टाटा में एंड उससे भी बहुत कुछ सीखा। हाउ टू टैकल देम, हाउ टू अप्रोच लीडरशिप। तो अ, मतलब मुझे ऑफिस में कोई मेरे से बात नहीं करता था। थोड़ा पहले-पहले एकदम अलग से होती थी चीज़ें। अ, मतलब अ, जैसे खाना खाने में जाऊँ तो कभी-कभी अकेले जाती थी या फिर कभी मतलब उनका अगर सोचो कल्चरल इवेंट है, जैसे नवरात्रि के टाइम पे कुछ गरबा नाइट हो रहा है, तो थोड़ा-सा स्टार्टिंग में दे वर फीलिंग ऑकवर्ड कि अरे! इसको कैसे डांस में ले? तो मुझे बोला गया था कि साइड में तुम बाजू में नाचो। अ, आपको हम कैसा लगता था? वो फीलिंग कैसे होती थी जब कोई ऐसा डिफरेंशिएट करता था? बुरा तो ऑफ कोर्स लगता था, बट देन आई मेड श्योर कि मैं सेंटर स्टेज में जाके उनके साथ कुछ 1-2 स्टेप्स तो करूँ, तो मैंने वो भी किया। बट हाँ, ऑफ कोर्स थोड़ा गुस्सा आता था, थोड़ा बुरा लगता था नहीं, बट कि आप हाउ डिड यू मेक श्योर? आपने क्या मतलब कि मेरे को करना है, ऐसा ज़िद पकड़ा, लड़ाई की या क्या? हाँ, मैंने उनको बोला कि नहीं, थोड़ा-सा मतलब फॉर 2 मिनट्स एटलीस्ट मुझे एक सर्कल में नाचने दो, बाद में मैं साइड में नाचूँगी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट थोड़ा-सा लेट मी, क्योंकि इंक्लूजन एग्ज़ीक्यूटिव हूँ ना मैं, तो मैं लोगों को दिखूँगी तो ऑर्गनाइज़ेशन में इंक्लूजन होगा ना। तो इसके लिए मेरा थोड़ा-सा ज़िद रहता था हमेशा कि मुझे भी इंक्लूड करो एंड वो लोग इंक्लूड भी करते थे। सो येस। ओके, तो जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, अब आपने इतने बड़े टिस्क से, आपने इतने पढ़े लिखे हो, आपने मेरा कॉलेज तो कोई जानता भी नहीं है, ठीक है? मैं बहुत एवरेज पढ़ने वाला था और आपने इतनी पढ़ाई की, इतना डिग्री लिया। मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं दिख रहा आप में और मुझ में। मुझे लग रहा है कि तो पूरा वीडियो आपको यहाँ मिलेगा और ऐसे छोटे-छोटे क्लिप्स इसी चैनल पे मिलेंगे। देखते रहिए तेरी मेरी कहानी।